इस वीडियो में हम लोग जानने जा रहे हैं वीएलएसएम या वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क या डायनेमिक सबनेटिंग। पिछले वीडियो में हमने जाना कि स्टैटिक सबनेटिंग कैसे करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ओके, डायनेमिक सबनेटिंग या वीएलएसएम स्टैंड फॉर वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ये और स्टैटिक सबनेटिंग में अंतर क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। Dynamic subnetting allow more flexible use of IP address compared to static subnetting. Using variable length subnet mask as per requirement allow to create unequal subnet। मतलब क्या था, इसका मतलब ये है, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, हमारे पास कोई सी क्लास की आईपी है 192.168.1.0। ओके, और इसमें आपको चाहिए 3 नेटवर्क। एक नेटवर्क जिसमें 120 होस्ट जुड़े, दूसरा नेटवर्क जिसमें 60 और तीसरा 30। अब ऐसा अलाउ कर सकते हो, लेकिन अगर हम स्टैटिक की बात करें तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते थे, 168.1.0 इस नेटवर्क में हम या तो हम 2 नेटवर्क बना सकते थे जो 128 का बनता, या तो हम 64 का 4 बना सकते थे, है ना। लेकिन अगर हम देखें, एक एग्जांपल लेते हैं, तो हमें अगर नहीं चाहिए उतना, एक यहां पे राउटर हमने लिया और वही चीज एक राउटर पे एक नेटवर्क में कुल हमने कहा कि चलो 120 मशीन कनेक्टेड है और दूसरे पे 60 और यहां पे हम 30 कंसीडर करते हैं। तो जब स्टैटिक सबनेटिंग करेंगे तो ये कभी फिट नहीं बैठेगा इस पे। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि स्टैटिक में आपने कोई नेटवर्क लिया तो 2 आप बना सकते हो, या तो 128 का 2 कर लो तो तीसरा नहीं बन पाएगा, या आप 64 के 4 कर लो। तो उस केस में क्या होता है, अगर आप 64 के मान के चलो, अगर यहां पे 64 भी होता है तो क्या होता है, यहां पे सिर्फ 30 होस्ट है, बाकी के आईपी आपके लॉस हो रहा है, और यहां पे हमने कहा मात्र 20 होस्ट है। इस केस में भी यहां पे आपके, क्योंकि 64 का ब्लॉक आप देते तो बाकी की तो आईपी लॉस जाती ना हमारी। तो यहां पे वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क आपको अलाउ करता है कि आप अनइक्वल सबनेट भी बना सकते हो। मतलब आप चाहो तो एक को 120 का बना लो, दूसरे को 60 का बना ले, तीसरे को 30 का बना लो। ये चीज आपको अलाउ करता है, जो हमारे स्टैटिक सबनेटिंग में ऐसा नहीं था। तो हम प्रोसेस देखते हैं कि कैसे करते हैं उसको, है ना। तो यहां पे एक चीज हमको याद रखना होता है, प्रोसेस एकदम से इक्विवेलेंट है, सेम है, कुछ स्पेशल नहीं करना होता है। कुछ टर्म्स चेंज होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या टर्म्स चेंज होते हैं। हमें 3 नेटवर्क चाहिए, 120, 60, 30, राइट। इन 3 नेटवर्क्स के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा बनता है 120, 120 का पहला नेटवर्क बनता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे सबसे पहले हम सबसे बड़े नेटवर्क के लिए मास्क निकालते हैं और आईपी निकालते हैं। ओके, तो अगर 120 का हमें एक नेटवर्क बनाना है, ओके, 120 में 120 होस्ट जिसमें जुड़ पाए, 120 आईपी एड्रेस हो जिसमें जुड़ पाए, अगर हमें बनाना हो तो हम क्या करेंगे, 128 का नेटवर्क बनाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका डिफॉल्ट कस्टम सबनेट डिफॉल्ट सबनेट मास्क बनता है 255.255.00000 टाइम। कस्टम इसे करेंगे तो 255.255.255.1.000 होगा। अगेन उसे हम डेसिमल में चेंज करें तो 128। लास्ट बिट जो हमने ऑन की उसकी डेसिमल वैल्यू कितनी है, 128, राइट, क्योंकि लास्ट है, ध्यान दो, 1 2 4 6 8 16 32 64 है 128। इस प्रकार हमारा पहला नेटवर्क बनेगा 192.168.0 का है, सॉरी 1.1। ये पहले मैं यहां पे चीजें लिख देता हूं। ये हमारा नेटवर्क है,
दिस इज आवर फर्स्ट आईपी FIRST, लास्ट और ब्रॉडकास्ट। ओके, नेटवर्क 192.168.1.0 का, और उसमें पहली आईपी हमारी क्या होगी, एक मिनट इसे सही से कर लेने दो मुझे। पहली आईपी 192.168.1.1 जाना कहां चाहिए, 128 का ब्लॉक बन रहा है तो 120 यहां पे हम रखेंगे 192.168.126। हाँ जी, 1.126 और 127 क्या बनेगा, 1.127, ये ब्रॉडकास्ट बन जाएगा। ठीक, एक नेटवर्क हमने बना लिया। अब दूसरा नेटवर्क में हमें क्या चाहिए, 60 होस्ट चाहिए। तो 60 होस्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक नेटवर्क बिट और हम ऑन करेंगे, यानी मैं फिर से वही चीज लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। हाँ, एन की वैल्यू निकाला ना, ये है तभी तो एक ऑन किया है। अरे अब इतना तो समझ सकते हो ना, आपको 128 का नेटवर्क चाहिए तो 1 बिट लो, 64 का चाहिए 2 बिट लो, 32 का चाहिए 3 बिट लो। इतना तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो ना। तो मैं इसको फिलहाल कॉपी करता हूं और पेस्ट करता हूं। इसमें हमें निकालना है 60 होस्ट वाला तो सेम चीज, डिफॉल्ट मास्क हमारा बनता 255.255.255। 60 पाने के लिए हमें 60 के होस्ट बनाने के लिए हम दो नेटवर्क बिट ऑन करेंगे, क्योंकि ये 128 का नेटवर्क बना था, ये 64 का बनाएगा। तो हमें दो प्लस में लेके चलना होता है। क्यों? क्योंकि एक हम जानते हैं नेटवर्क के लिए रिजर्व हो जाता है और एक ब्रॉडकास्ट के लिए। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू कितनी होगी, 192। समझ रहे हैं आप? 128 प्लस 64 इज इक्वल टू 192। चेंजेस कितने पे आ रहा है हमारा, ब्लॉक साइज क्या मिला आपको, 64 का मिला। सो ब्लॉक साइज 64 मिला, यानी अब हमारी ये चीज, यही स्टेटमेंट हम यहां लाते हैं। कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी। आपने आईपी कहां तक यूज कर लिया, 127 तक। तो अगला जो हमारा बनेगा वो नेटवर्क होगा 128 का, क्योंकि वहां तक आईपी आपने ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो पहली आईपी क्या होगी आपकी 129, और चेंज कहां पे होने को है, चेंज कहां पे होना चाहिए था, 64 पे। यानी 128 में हम 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 4 12 2 192 होगा। यानी लास्ट आईपी कितनी बनेगी हमारी, 190 बनी। ब्रॉडकास्ट आईपी क्या बनी, 191। समझ में आ रहा है हमको? जो आईपी यूज हो चुका है उसे हम फिर से यूज नहीं करेंगे, और हम हमेशा क्या करेंगे, पहले बड़े नेटवर्क से छोटे नेटवर्क की तरफ जाएंगे। तो फिर से हम एक बार देखें, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, हाईलाइट, ताकि ज्यादा समझ में आए हमें। पहला हमको चाहिए था 128 वाला नेटवर्क। ओके, उसके लिए हमने क्या किया, सॉरी 120 वाला चाहिए था, तो नेटवर्क बिट्स हमने एक लिया, सिंपल कैलकुलेशन है। उस हिसाब से आईपी नेटवर्क 0 का था और आईपी 1 से लेके 126 तक दिया, 127 ब्रॉडकास्ट की। अब अगला जो नेटवर्क हमारा बनेगा 128 का बनेगा। इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूं ताकि समझ में आए आपको ज्यादा। तो 2 बिट ऑन होंगे, यानी ब्लॉक साइज चेंज हो रही है हमारी 64 पे। आपने ऑलरेडी 27 तक आईपी यूज किया था, फिर 28 का नेटवर्क बना, और पहली आईपी 129 दी आपने, 64 पे चेंज होने का था।
तो 192 पे चेंज होता, 190 लास्ट आईपी, 191 ब्रॉडकास्ट आईपी। समझ में आ रही है इतनी चीज? अगर हम फिर से देखें, अब हम ले रहे हैं यहां पे कंट्रोल सी कॉपी, तीसरा नेटवर्क हमारा, कंट्रोल वी पेस्ट। इस नेटवर्क में हमें कितने चाहिए? 30। तो 30 के लिए हम नेटवर्क का एक बिट और ऑन करेंगे, 32 का बनता, और ये क्या हो जाएगा? 2 to 4, 128, 64, 32 इज इक्वल टू 2 to 4। ब्लॉक साइज कितने पे मिल रहा है हमें? गुड। सो ब्लॉक साइज यहां पे हमारा 32 मिला, यानी चेंजेस 32 पे होगा। जबकि हमने कहां तक ऑलरेडी यूज कर लिया है? 192 तक, है ना? तो अगला नेटवर्क हमारा स्टार्ट होगा, तो ये स्टेटमेंट यहां पे हम कॉपी कर लेते हैं ताकि इजी हो, सिर्फ एडिट करना होगा हमें। अगला जो हमारा नेटवर्क बनेगा वो 192 का होगा। पहली आईपी 193 देंगे, और ये कहां तक जाना चाहिए था? 224 होता, तो 222, 223 सही जोड़े हो ना आप? देखा, ये वेल इफिशिएंट हमारा यूज हुआ। अब हम ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो फिर से मैं एक बार रिकॉल करूं, मैंने पढ़ा क्या, या हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वीएलएसएम का एक सबनेटिंग, जहां पे वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क के बारे में हमने जाना। यहां पे अगर आपको एक नेटवर्क है और उसमें 3 सब नेटवर्क बनाने हैं जो कि डिफरेंट ब्लॉक साइज के, तो पहले सबसे बड़े नेटवर्क की तरफ से और सबसे छोटे नेटवर्क की तरफ जाते हैं, ये सीक्वेंस है। तो 120 का हमारा पहला ब्लॉक साइज था, पहला नेटवर्क था, उसके लिए हमने 1 बिट बारो किया, तो 128 का हमारा बन गया। चूंकि 128 फिट बैठता है आपके जितने होस्ट की नीड होती है। आप चाहो तो होस्ट के नीड को अगर जो है बाइनरी में चेंज करोगे तो वैल्यू इतनी आती है। ओके, तो उस प्रकार पहला नेटवर्क हमारा बनेगा 192.168.1.0 का। ब्लॉक साइज उसकी 128 का होता है, यानी 1 से लेके 126 तक वैलिड होस्ट असाइन कर सकते हो, 127 ब्रॉडकास्ट। दूसरा हमारा 60 का था ब्लॉक साइज, तो 60 के लिए हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया, क्योंकि 64 का अगर 2 बिट हम ऑन करते हैं होस्ट साइड के, तो 64 के नेटवर्क हमें मिलेंगे, राइट। तो चूंकि 0 का नेटवर्क हमने यूज कर लिया, तो 127 तक यूज हो चुका था। 128 के नेटवर्क में पहली आईपी 129 और लास्ट आईपी ये 192 तक जाता है हमारा, तो 190 और 91, राइट। दूसरी चीज हमारा 30 का यहां पे ब्लॉक था, उसके लिए ब्लॉक साइज हमें 32 का मिलेगा, क्योंकि 3 बिट हमने बारो किया होस्ट साइड से सॉरी। और ये स्टार्टिंग आईपी एड्रेस हमारा हुआ 192 के नेटवर्क का 193 आईपी, और ये पहली आईपी होगी, लास्ट आईपी 222 और ब्रॉडकास्ट आईपी 223। हालांकि अभी भी थोड़े बहुत आईपी लॉस हो रहे हैं, है ना। तो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम यहाँ पे वही सिस्को के पैकेट ट्रेसर का हेल्प लेते हैं। ये बड़े अच्छे तरीके से आपको अलाउ करेगा कि आप समझ सकते हो, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक राउटर लिया, मैं 2 राउटर लेता हूं और 2 नेटवर्क बनाता हूं। एक नेटवर्क इस तरफ है, एक नेटवर्क इस तरफ है। ओके, मैं इससे 2 इथरनेट पे हमने कनेक्शन दे दिया। एक सीरियल कनेक्शन मैं यहां पे लगा देता हूं, बस ये प्रूव करने के लिए, आपको दिखाने के लिए, है ना। और इसका कोई यहाँ पे कंसर्न तो नहीं है कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, लेकिन प्रूव करके मैं दिखाना चाहता था कि हाँ अब ये प्रॉपरली काम कर रहा है। ओके, सो पावर ऑफ, WIC ऑन, और यहां से यहां मैंने एक कनेक्शन लगा दिया। तो एक मैं मान के चलता हूं, ये पहला नेटवर्क था जिसमें हमें चाहिए थे 120 होस्ट,
ये नेटवर्क कौन सा बनेगा हमारा 192.168.1.0 का नेटवर्क, और आईपी स्टार्ट होगी 192.168.1.1 से 126, और इसका मास्क क्या बनेगा, उसका मास्क बनता 25, एक बीट 12 किया था हमने, समझ रहे हैं अपन, 25 बन जाता। दूसरी तरफ हमें होस्ट की संख्या कितनी थी 60, राइट, तो 60 होस्ट, और यहां पे हम लोगों ने नेटवर्क लिया 192.168.128 का था शायद, साइडर नोटेशन इसका 2 बीट हमने लिया था, तो 24 2 26 हो गया साइडर नोटेशन। पहली आईपी 128 का तो नेटवर्क ही है ना, और ये कितना जाता 192 तक, तो 190 लास्ट ये बना हमारा। हालांकि यहां पे हमें सिर्फ 2 आईपी चाहिए थे, क्योंकि एक आईपी यहां पे डलेगा, एक आईपी यहां। अगर हम मान के चले इधर भी कोई लैन है, नेटवर्क है, तो उसके लिए ये सीरियल कनेक्शन लगा दिया। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, मान के चलते हम लोग कोई इथरनेट पोर्ट है और यहां से कोई स्विच जुड़ा था, अगर हम मानते, तो इसमें हमको कितने चाहिए थे 30, वेरी गुड, 30 होस्ट हमको चाहिए थे। तो नेटवर्क हमारा बना था 192.168.192/27, 3 बिट 12 किया था। एक मिनट, ये स्पेस हम लोग कम कर देते हैं, और इस प्रकार पहला एड्रेस हमने दिया 193.222 तक, राइट। तो अब देखो इस पे हम असाइन कैसे करते हैं। ये नेटवर्क हमारा बना, तो बाय डिफॉल्ट अगर हम असाइन करते हैं तो नेटवर्क हमारा एक ही बनता, क्योंकि हमारे पास आईपी कितनी थी, सॉरी, जो नेटवर्क हमारा था वो था 192.168.1.0/24, यही नेटवर्क था। तो इस एक नेटवर्क को 3 डिफरेंट नेटवर्क में हम लोगों ने अनइक्वल नेटवर्क में सबनेटिंग किया। सो अगर हम देखें तो ये पोर्ट है हमारा F0/0, मैं इसको कॉन्फ़िगर करता हूं, इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0, आईपी एड्रेस 192.168.1.1, 255.255.255.128, क्योंकि साइडर नोटेशन कितना है 25, तो 24 का क्या होता है 255.255.255, एक और बिट लिया तो 128 होता। और दूसरी चीज कह देते हैं नो शट डाउन। नीचे वाला जो इंटरफेस है F0/1 है, इसमें हम आईपी एड्रेस डालते हैं 192.168.1.129, 128 का नेटवर्क था, 255.255.255.192 और नो शट डाउन, ये भी नेटवर्क हो गया। तीसरा नेटवर्क जो हमारा सीरियल इंटरफेस से कनेक्टेड है, तो S0/3/0 इंटरफेस का नाम है, और इसमें आईपी एड्रेस देते हैं 192.168.1 नहीं होगा 1. देखना पड़ेगा हमें 93, पहली आईपी एड्रेस 255.255.255.224, नो शट डाउन। तो देखो 3 नेटवर्क हमारे हो गए। चलिए यहां से भी ऑन करना पड़ेगा हमें। सो इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस S0/3/0, आगे हम जानेंगे। आईपी एड्रेस 192.168.193 यूज हो चुका था, तो 194 इस साइड 255.255.255.224 और नो शट डाउन। ओके, अब यहां पर हम होस्ट जोड़ते जाएं, कंप्यूटर यहां पर भी जोड़ते जाएं। अगर ये हमारा लाइन होता तो यहां पर भी हम जोड़ते जाते। तो ये हमको क्या अलाउ किया कि हम एक इफिशिएंट वे में आईपी एड्रेस को यूज कर सकते हैं। बात हमको समझ में आई क्या यहां तक? ओके, इस वीडियो में मैं इतना ही करता हूं, और आप लोगों को एक और एग्जांपल लेता हूं और दिखाता हूं, राइट। सो वीडियो को मैं यहां से रिकॉर्डिंग बंद करता हूं।